ताली बजाइए। हमारे सिंचाई मंत्री है, संजय का सिंचाई योजना, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे यहाँ का सिविल अस्पताल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूँ। ये मेरी बहन ऐसी है। देखो हम सरकार चलाते हैं तो जनता के लिए सरकार चलाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान और आपकी बेहतरी के लिए इससे हम काम करते हैं। मेरी गरीब बहनों, किसान परिवार, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनों, कई बार 1500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशानी होती थी। बताओ मेरी बहनों, बेटा बेटी अगर गोद में आकर बैठ जाए और माँ से कहे माँ मुझे फ्रॉक दिला दो, माँ मुझे शर्ट दिला दो, तो इच्छा होती कि नहीं बेटा बेटी को दिलाने की? अरे बोल के बताओ, होती है कि नहीं? जोर से बोलो, होती है कि नहीं? लेकिन जब पास में पैसा नहीं होता और बेटा बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाते तो मन में तकलीफ होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? सावन का महीना है, भैया के घर जाना है और मन में चिंता लगी रहती है। भैया के घर जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी पूछेंगे बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है? सही बात है कि नहीं? और जब पैसा मांगती कई बार पतिदेव से भी मांग लिए तो माँ के जा रही हूँ पैसा तो दे दो, तो कई बार कह देते है नहीं, मैं कहाँ से दे दूँ, जब देखो पैसे मांगती रहती है। तो मैंने तकलीफ होती है। मेरी बहनों, तुम भी इस देश की नागरिक, तुम भी मध्य प्रदेश की रहने वाली हो। मेरा संकल्प है बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आऊंगा। और इसलिए योजना पहले कई बनी, लाडली लक्ष्मी बनी, बेटियों की शादी की कई योजना, आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मन में एक कष्ट था कि मेरी बहनों की जरूरत कैसे मैं पूरा करूं। अरे भैया तो मैं भी हूं, भैया हूं कि नहीं? अरे उधर भी बहनों बताओ, तुम्हारे भैया हूं कि नहीं? अरे तुम्हारे बेटा बेटी का मामा हूं तो तुम्हारा भैया हुआ कि नहीं? बोल के बताओ, मैं हुआ कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? अरे जोर से बताओ, सगा भैया हूं कि सौतेला? सगा हूं तो मेरा भी कोई फर्क है कि नहीं? मैं सोचता रहा था कि अपनी बहनों के लिए क्या करूं और सोचते सोचते तय किया कि शिवराज अगर बहनों के खाते में हर महीना, साल में एक बार नहीं, साल में एक बार भैया भी देता है, सावन के महीने में राखी बंधवाता है, साड़ी देगा, पैसा देगा और कोई उपहार देगा। लेकिन मेरे मन में लगा कि एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा, लाडली बहनों के खाते में। इसमें ताली को जोर से बजाओ, कोई ने दिया क्या? बताओ, कांग्रेस ने दिया कभी? जोर से बताओ, दिया क्या? ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। मेरी बहनें कितनी है पता है आपको? 1.25 करोड़। कितनी है? 1.25 करोड़ बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं। ऐसा भाग्यशाली कौन होगा मेरे भाइयों जैसा मैं भाग्यशाली? और 1.25 करोड़ बहनों के खाते 1000 डालते हैं तो 15,000 करोड़ रुपया साल भर में डालने पड़ेंगे। कितने डालने पड़ेंगे? कितने डालने पड़ेंगे? अब मैंने कह दिया, अब ये बात पूरी हो जाने देती। बोलो भारत माता की। अब चुप हो, ये बार बार है। मैंने जगह ऐसा मत करो। मैंने सबसे पहले इसलिए कहा कि पिछोर को जिला में बनाऊंगा, बीच में डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो मामा वापस चला जाएगा। बोलो भारत माता की। अब बीच में मत बोलना, मेरी बहनों से बात हो जान दो पूरी।
भाई तब तक बीच में नहीं बोले। अब देखो मैं कैसे कहूँ, अब मत करोगे, ये गलत बात है। बोले भारत माता की। और इसलिए हमने तय किया कि बहनों के खाते में हर महीना 1000 आएगा, और केवल 1000 नहीं, आगे बढ़ा के इसको 1250 करूंगा, 1250 से बढ़ा के फिर 1500 करूंगा, 1500 से बढ़ा के फिर 1750 करूंगा, 1750 से बढ़ा के फिर 2000 करूंगा, 2000 से बढ़ा के फिर 2250 करूंगा, और 2250 से बढ़ा के फिर 2500 करूंगा, और 2500 से बढ़ा के 2750 करूंगा, और 2750 से बढ़ा के कितने करूंगा? कितने करूंगा? ये 3000 रुपया करना है। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देना। आखिर हम जिंदगी भर क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम हमेशा गरीबी में रहने के लिए पैदा हुए? मेरा संकल्प है कि अपनी बहनों की जिंदगी से गरीबी दूर करके ही चैन की सांस लेंगे। और इसलिए कांग्रेस की सरकारों में जो पैसा फालतू खर्च कर दिया जाता था, उस पैसे को हम बहनों के खाते में डाल रहे हैं। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 27 तारीख को फिर राखी का त्योहार 30 को आ रहा है। 27 को भोपाल में मैं अपनी बहनों से फिर मिलने वाला हूँ, और 27 को आप सब बहनें भी अपने अपने गाँव में 1 बजे मुझे सुनने जरूर इकट्ठी होना। सब इकट्ठे होंगे कि नहीं? सब इकट्ठे होंगे। तब मैं कुछ और चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अभी केपी सिंधिया जी भी करे थे, केपी भी करे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने तय किया है कि किसान की जमीन सूखी नहीं रहने देंगे, सिंचाई का पानी आए, इसके प्रयास में हम लगे हैं। इसलिए संगठन और हमारा संकल्प है, आने वाले समय में हर किसान के खेत में पर्याप्त पानी देंगे, चाहे कुछ करना पड़े। एक के बाद एक सिंचाई की योजना है, हम बनाते चले जाएंगे। सड़कें, बिजलियों, सिंचाई का इंतजाम हो। कांग्रेस ने कभी किया क्या? कांग्रेस ने केवल जनता का शोषण किया। अभी सिंधिया जी बता रहे, हमने तय किया किसान को 0% ब्याज पे कर्जा देंगे। हमने तय किया किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने 6000 दिए, तो मुझे लगा तू भी तो मुख्यमंत्री है, 4 तू भी दे दे। लेकिन बाद में लगा 6 और 4 10 में मजा नहीं आ रहा, सीधे 1000 रुपया महीना किसानों का भी हो जाए तो छोटे किसानों की जिंदगी संवर जाए। और इसलिए 6 प्रधानमंत्री जी देंगे, 6 मुख्यमंत्री देंगे। पहले 2 प्रधानमंत्री जी का आएगा, फिर 2 मुख्यमंत्री का आएगा, फिर 2 प्रधानमंत्री जी का, फिर 2 मुख्यमंत्री का, फिर 2 प्रधानमंत्री जी का, और फिर 2 मुख्यमंत्री का। आप कल्पना तो करके देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की जिंदगी बदलने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। अरे बहनों और भाइयों, कभी हम सुनते थे रूस चंद्रमा पे अपना यान भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, लेकिन पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में अपना चंद्रयान अब चंद्रमा पर उतरने वाला है। भारत का झंडा विश्व में भी लहरा रहा है और चंद्रमा पर भी लहराएगा। और इसलिए आप देखिए किसानों, गरीबों, नौजवान, बेटे बेटियों, मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूँ, आप सम्मान की जिंदगी जिए। इसके लिए कई कदम हमने उठाए। हमने फैसला किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। इसको हम बुलडोजर अलग चलेगा। माँ बहनों बेटियों का सम्मान की रक्षा हमारा फर्ज है। और एक बात और बहनों से भी भाइयों से भी साफ सुन लेना, बेटा बेटी की पढ़ाई हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहती है। लेकिन मैं मामा हूँ, अभी मैंने 12वीं में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए
उनको मैंने 25,000 रुपया लैपटॉप के लिए दिए। हमने साइकिल के पैसे बच्चों के खाते में डाले और परसों 23 तारीख को वो बच्चे जिन्होंने अपने गांव के 12वीं के स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं, उन बच्चों को मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी, ताकि स्कूटी पर हमारे बच्चे कॉलेज जाए। और एक बात और सुनना, मैं कह रहा हूं संकल्प लेके, गरीब हो चाहे किसान हो चाहे और कोई वर्ग का हो, मेरे बहनों और भाइयों, ये बेटे बेटियां मेरे भांजे भांजिया हैं और इसलिए हमने तय किया है अगर इनकी मेहनत से इनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होता है, देश में हो चाहे विदेश में हो, तो फीस चाहे कितनी भी हो, उन बच्चों की फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मैं बच्चों की जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा और पिछड़ा डालो तुम्हारे जलवे को देखते हुए मैं फैसला करता हूं कि पिछड़ को जिला बनाया जाएगा, जिला बनाया। आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, बहनों से भी अब बहनों से भी और भाइयों से भी, बेटे बेटियों से भी, मुझे बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जो आपका साथ दे उसका साथ जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, जाना चाहिए कि नहीं? तो मैं आपकी जिंदगी बनाऊंगा, मैं आपका जिला बनाऊंगा। आप भारतीय जनता पार्टी को यह जिताओ, आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, प्रीतम को आप अपना विधायक बनाओ, मैं भारतीय पार्टी में मैं करके आपको दूंगा। बोलो सब तैयार हो? और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाते, दोनों मुट्ठी बांधते, आज पिछौर संकल्प लेगा कि हम पिछौर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ और खड़े होकर संकल्प लेंगे कि पिछौर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बहनें भी आज खड़ी होंगे, संकल्प लेंगी, अपनी अपनी जगह खड़े होंगे, हम संकल्प लेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों मुट्ठी बांधे और मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। मेरी बहनों, राखी के इस कच्चे धागे की कसम, तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा और पिछोर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सभी के जीवन में